नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए आज हम जो पर्यावरण अध्ययन की हमारी सीरीज चल रही है उसके आगे जो एमसीक्यू है वो हम कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभदायक है। तो देखिए, जो साइंस स्टूडेंट रहते हैं, अगर उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि जो क्षमताएं हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन ज़्यादा लाभदायक है। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं वो हर नित्य कोई नई खोज करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें जो उसकी नई परियोजनाएं रहती हैं, नई तरह की रिसर्च या नई जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो एनवायरमेंटल है, जो पर्यावरण जो अध्ययन है उसका पढ़ाने का जो उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, वह आपको बताना है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा। तो ये तो आपको मालूम है, ये क्या रहेगा, ये तो होता ही है ईवीएस के लिए। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयशी और व्यवहारिक गतिविधियाँ। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो साफ साफ समझ ही आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। तो जो ईवीएस पाठ्यक्रम रहता है उसके अंदर जो रेलवे टिकट का एक बार नमूना जो दिखाया जाता है उसका क्या उद्देश्य रहता है, क्यों विचार है। छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जो रेलवे टिकट है वो ईवीएस के इस दिखाया जाता है ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में, ताकि जो वास्तविक जानकारी है साथ ही वो बातचीत करने और उनका उसको अवलोकन करना और कौशल को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है बीज अंकुरण? तो जो बीज अंकुरण की अवधारणा है उसको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो बीज बोने का तरीका है उसके विभिन्न जो चरण हैं और उनका जो चित्र बनाने के लिए कहकर उसको अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है। क्यों? कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कहा जाता है कि आपको ये सीड्स दिए जा रहे हैं, आप अपने गमले में लगाएं और नित्य प्रति उसको देखें कि जब वो उगता है उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है, कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितने दिन में कितना बड़ा हुआ है। तो जब वो बीज बोने के बाद उसके विभिन्न चरणों को देखना और उसके उस चित्र बनाना कि आज इतना बड़ा हुआ है, आज उसमें एक पत्ता आया है, आज अंकुर जो भी है। तो वो स्टार्टिंग से लेके कोई भी बीज अगर आप देते हैं, चाहे वो गेहूँ है, चाहे राजमा है, चाहे दालें हैं, कुछ भी है। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, नहीं। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये भी नहीं। छात्रों के मन को भ्रमित में नहीं है, यहाँ पर मन आएगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देना। तो जो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में है, जो पहेली और पजल को इसलिए शामिल नहीं किया जाता है कि वो छात्रों के मन को भ्रमित करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी। तो कोई क्या उद्देश्य नहीं है उनका कि बच्चों के मन को भ्रमित करना। अच्छा हाँ, पाठ्य पुस्तक में जो पहेली और पजल्स शामिल किए जाते हैं उसका क्या रहता है, तो छात्रों के मन को भ्रमित
करने के लिए उद्देश्य से ये नहीं किया जाता, सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए होता है। ऑप्शन सी। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्न में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? अगर हम चिड़ियाघर में ले जाते हैं बच्चों को, कई बार कहते हैं चलो आज पिकनिक है, आज हम आपको चिड़ियाघर घुमाते हैं, तो बच्चों को वहां पर जाने के लिए हम नहीं करने देते। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो देखिए, जब हम कहीं भी बच्चों को ले जाते हैं तो हम बच्चों को एक हिदायत देते हैं कि चिड़ियाघर में जो भी जानवर रहते हैं आप उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कई बार कुछ घटनाएं होने की संभावना रहती है। दूसरा, जो वहाँ पर जानवर हैं उनकी हेल्थ को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि चिड़ियाघर में बच्चों किसी भी जानवर को कुछ खाना नहीं खिलाएंगे। ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और संरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थी। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो मूल्यांकन में शामिल है वह क्या है? सबसे पहले शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ जो निरंतर संरचित शिक्षक अवलोकन। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं और जो टीचर हैं, उनको जो मीटिंग्स रहती हैं ताकि एक दूसरे के संपर्क में रहें, जिससे क्या बच्चे में अगर बच्चा घर में क्या करता है या स्कूल में उसमें क्या है, इस तरह की क्या गतिविधियां बच्चे की रहती हैं शिक्षा के लिए, तो वो सब पता लगता रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करता है। तो जैसे कहा जाता है कि चलिए आपको सबको एक एक कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि चलिए आप इस पर ऐसे लिखिए या निबंध लिखिए, या कोई एक्टिविटी के लिए बच्चों को कह दिया जाता है कि चलिए कल हम कोई ऐसा फंक्शन रखेंगे और आप कोई भी एक छोटा प्रोग्राम जो कि स्कूल के लिए और उसमें अपना प्रदर्शन दिखाएं। तो क्या होगा? तो उससे बच्चों का जो अपने खुद के दम पर अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से वो अपना कोई कौशल के द्वारा कोई ना कोई अवलोकन, उसका जो होता है अवलोकन कौशल को बनाने में वो सहायता करता है। बच्चों का एक्टिविटी करने में दिमाग चलता है कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो असाइनमेंट के बारे में, तो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो जब कहा जाता है कि आप असाइनमेंट लिखिए, तो बच्चों को क्या होता है, एक तो वो शिक्षार्थियों को जो अपने बल पर क्या रिसर्च करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं, वो दूसरा वे अपने विचारों के द्वारा उन बातों को प्रकट करते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से बताने का पूरी कोशिश करते हैं। तो उनको वो अवसर मिलता है किसके द्वारा? असाइनमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? तो देखिए, जब मैप पढ़ाया जाता है, आप देखते हैं कि ये भारत का मैप है, तो इसमें आप बताइए चाइना कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो जो मानचित्र को पढ़ाने का में जो कौशल है उसमें क्या शामिल होता है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, या स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की समझता। तो देखिए, जब मानचित्र है, कोई भी अगर मैप हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके लिए क्या होता है कि कौन सा स्थान है, उसकी दूरी क्या है, उसकी कौन सी दिशाएं पड़ती हैं, ये स्थिति को समझने की क्षमता यहाँ पर मानचित्र को पढ़ाने से क्या होता है, मानचित्र का जो पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। किस चीज़ में? पाठ को सुखद और रोचक बनाने में,
विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। विश्वसनीय और वैश्विक जो स्तर है, तो जो दुनिया में कहाँ पर क्या है, वहाँ पर किस तरह की वहाँ पर वातावरण है, क्या क्या वहाँ पर रहन सहन, खान पीन, इन सब चीज़ों की कल्पना बच्चों को जब बताते हैं कहानियों के द्वारा, तो एक कल्पना करते हैं कि वहाँ पर ऐसा होगा, और उसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, उनकी छात्रों की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। किसमें? विश्वास के द्वारा वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति और कल्पना करने का। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किस लिए मदद मिलती है? तो जब शिक्षार्थियों को हाथों की जो गतिविधियां, हाथों के द्वारा जो गतिविधियां और जांच आदि शामिल क्यों करनी चाहिए? ताकि जब वो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, घटनाओं का अन्वेषण कर सके। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्राओं से उनकी विशेषताओं को खोजने के लिए कहती जो उनके पास थी। तो वह उपयोग क्या रहा? प्रेरक दृष्टिकोण, डिटेक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। तो ये रहेगा प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। क्या? तो गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशुओं का अधिभार और शोषण, दोनों ए और बी। तो देखिए, आपने देखा होगा जब कक्षा 5 यानी कि जो प्राइमरी के बच्चों को जब एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो दिखाते हैं कि जानवरों को बोझ ले जाते हुए दिखाते हैं, और ऐसे में एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में क्या है, एक गधा जो है सामान उसके ऊपर लादा गया है लेकिन वो फिर लंगड़ा के चल रहा है। तो वो क्या है, तो उसके द्वारा वो बताया जा रहा है, टीचर बताना चाह रहे हैं कि देखिए पशुओं के ऊपर कितना भार डाल दिया गया जबकि वो एक पैर से लंगड़ा है, उसकी शक्तिहीन है, तो उसका शोषण हो रहा है। तो पशुओं का अधिभार और शोषण, ऑप्शन सी करेक्ट है। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक के साथ मेल खाती है, शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, सभी। तो देखिए, जो ईवीएस के पीछे की जो विचारधारा है अरविंदो और गांधी जैसे गांधी है, तो शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ ये मेल खाते हैं। तो ईवीएस में क्या है, बच्चों का समग्र विकास करने के लिए। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। तो ईवीएस जो है वो बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस क्यों रखे जाते हैं, क्यों उनको ईवीएस का जो पढ़ाई जाती है? तो बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम था नहीं, या बच्चे की याद करने की क्षमता। ईवीएस के द्वारा बच्चों के प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, बच्चों के मन में क्या भावनाएं हैं। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्या है ईवीएस में? ऑप्शन बी, यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? दूसरे की स्थिति को देखकर दूसरे के संदर्भ से उस स्थिति की कल्पना करने की क्षमता का इसमें विकास होता है। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी क्या मदद होगी उससे? जब ईवीएस की कक्षा में फसल और त्योहारों के बारे में बताया जाता है तो उससे उनको क्या होता है? इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, या उनके अनुभवों के अर्थ प्रदान करना, या ए और बी दोनों। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको ईवीएस की कक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन का जो रहता है उनकी कक्षा, उसमें क्या पढ़ाने की इस चर्चा पे, जैसे कि फसल क्या है, त्यौहार हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो बच्चे उन त्योहारों के बारे में जानना चाहेंगे कि वो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, या उसकी क्या उपयोगिता है। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता, साथ ही जब बच्चों को फसल के बारे में बताया जाता है
कि उनकी क्या कटाई होती है, कौन से पौधे होते हैं, किस मौसम में बोए जाते हैं, किस में काटे जाते हैं, ये दोनों। तो इसका मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। आंसर ठीक रहेगा यहाँ पर डी। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। क्या है इसका मतलब? तो जो विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, यह समय के साथ बदलता रहता है। तो विज्ञान ज्ञान का क्या है? विज्ञान जो ज्ञान है, विज्ञान भी वक्त के साथ बदलता रहता है। इसका जो गतिशील शरीर है चलता ही रहता है, तो यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। दोनों सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। तो विज्ञान में क्या होता है, बच्चे सामग्री और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव रहते हैं, जो उनको दिखाई नहीं दें लेकिन उनको उस चीज़ों का अनुभव है, उनसे वो जुड़ते हैं, साथ ही जो वो रिसर्च करते हैं उन सामग्रियों और। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसा? बाल केंद्रित, ताकि बच्चे उसको जल्दी समझ सके, आराम से समझ सके। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अगर सीरीज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।